लीजिए पूनम जी, यहाँ का काम तो हो गया। अब मैं फटाफट कुर्सियां जमा देता हूँ। हम प्रार्थना को बुला के लाते हैं। पूनम जी, वो गलती से हो गया, सॉरी। दीदी आप देख रही हो ना क्या हो रहा है? तुम भी ना बस क्यों इजाजत दी ये सब करने की? तुम्हें क्या लगता है बच्चों, मैंने इजाजत दे दी कि उत्सव मना लो, तो क्या सच में ये होगा? तो क्या किया है तुमने? मैंने कहा कुछ किया है, करने वाले तो ये सभी लोग हैं। मैंने बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया है, बाकी ये सब करते रहेंगे और मैं तमाशा देखती रहूं। आकाश! जी बाबूजी। सगाई वाले के यहाँ अभी तक केटरर्स नहीं पहुंचे। कहाँ गए वो लोग? बाबूजी तो कब के निकल गए, अब तक तो पहुंच जाने चाहिए थे। कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। लड़के वाले के यहाँ से मुझे फोन आ रहा है, ना तो केटरर्स पहुंचे हैं ना वेटर्स, कोई नहीं। पर बाबूजी मैंने तो उन्हें सुबह ही रवाना कर दिया था। रवाना कर दिया था तो कहाँ गायब हो गए वो लोग? बस एक फोन कर दिया और छुट्टी? पता करना चाहिए था कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? आप शांत हो जाइए, सब हो जाएगा। क्या खाक हो जाएगा? नाम खराब हो जाएगा हमारा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी करना है करो, लेकिन हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुमने वही कर दिखाया। बाबूजी मैं कुछ करता हूँ, रुकिए। क्या खाक करते हो? जा कहां है? जी बाबूजी मैं पीछे क्या कर रहे हो? सामने आओ। जब देखो तब तन्नू के साथ खड़े रहते हो। इसके पास आज काम कुछ ज्यादा है। तुम क्या कर रहे हो? 5-5 जगह से ऑर्डर लेकर के रखे हुए हैं हम। कौन संभालेगा? अगर तुम इस तरह से घर में बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कहां क्या चल रहा है? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, 20 लोगों का कार्यक्रम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी दोबारा दूसरा खाना बनवा कर भिजवा देता हूँ। क्या बात है कनु, बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, कम से कम आज तो मुझे खुश होने दीजिए। ये तो हर देशवासी का सरकारी अधिकार भी है और निजी भी। सो तो है। तुम्हारे चेहरे पर खुशी इतनी आसानी से कहां आती है बहू? आप दोनों ने तो सच में करके दिखाया ये आज। अब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं प्रार्थना। लेकिन भैया मेहमान तो आए ही नहीं अभी तक। अरे शुक्ला जी आइए आइए। नमस्ते। भाई काबिले तारीफ आकाश बाबू। प्रार्थना, ये किसका विचार था? पहले ये विचार पूनम का था आंटी, उसके बाद हम तीनों का हो गया। आइए। नमस्ते। 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 सरिता नहीं आई आंटी? वो अपनी मासी के यहाँ गई है। अच्छा आइए। बैठिए।
अरे चाचा जी नमस्ते। चाचा जी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। सजावट तो बहुत अच्छी की है। बस इसमें मेरा कुछ किया धरा नहीं है। तो किसका है? पूनम का है आंटी जी। बहुत अच्छा बेटा। आप लोग बैठिए ना, खड़े गए सर, बैठिए आइए। मेरा कन्नू नहीं दिखाई दे रही। अब भाभी तो अंदर है, आप बैठिए ना। नमस्ते। यहाँ अंकल जी इधर यहाँ बैठना है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं अंदर? आप लोग यहाँ बैठिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो काम करने आए हैं पहले वो तो कर ले। अरे सुनिए तो सही। आप लोग अंदर। भाई साहब मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अभी देख कर आती हूँ। आइए आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आइए ना, बैठिए। मुझे अच्छा लगा आप आए। और क्या, ऐसे मौके पर कैसे नहीं आते हम? पर कन्नू, ये सब इतना अचानक? बस ऐसे ही, मुझे लगा छुट्टी होगी सबकी, क्यों ना पार्टी करें, तो पार्टी रख दी। पार्टी? आज यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। खाना पीना, नए नए खेल, इनाम और डांस का धमाल भी। दीजिए ये क्या हो रहा है? ये अचानक मोहल्ले वाले बाराती बन गए। सच बताइए, तुम्हारा प्लान था ना? मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूं? मेरे बुलाते ही आप लोग कितनी जल्दी आ गए। अरे अरे, कैसे नहीं आते? 2 बार आप लोगों ने फोन करके जो बुलाया है हमें। हाँ, पहले प्रार्थना का फोन आया कि झंडा फहराने आना है, और फिर तुम्हारा फोन आया कि पार्टी के लिए आना है। हमें तो आना ही था। इसे कहते हैं खेल खिलाना। खेल वो रही है, लेकिन खिला मैं रही हूँ। आज तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, जाके बाहर काम संभालो। मंगला, ये सब क्या है? मेहमान है, कन्नू ने बुलाया है। पार्टी रखी है कन्नू ने। देखिए ना, मुझे भी पता नहीं चलने दिया। अब क्या कहूं? आप तो जानते ही हैं कैसी है वो। कन्नू, इतना सारा खाना तुमने अकेले ने इतना कुछ बना लिया? नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगी? मेरे पति है ना। क्या तुम्हारे पति ने ये सब खाना बनाया? नहीं नहीं, उन्होंने इस सब का इंतजाम किया है। तुम्हें तो पता ही है, यही तो बिजनेस है उनका। शादियों में सजाना, खाने पीने का इंतजाम करना, मेरे बस कहने की देर थी और उन्होंने सब हाजिर कर दिया मेरे लिए। ओ, ये तुम्हारी कारस्तानी है। मेरा नाम और काम दोनों को घाटा लगाने वाला मेरा सपूत तुम ही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जोरू की गुलाम बनने की भी एक हद होती है, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं? भाई गर्ग साहब, हमने तो सुना था कि हलवाई खुद अपनी ही दुकान की मिठाई नहीं खा पाता, लेकिन आपने तो अपने ही घर में ऐसा शानदार फंक्शन अरेंज कर दिया। भाई वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी। दरअसल जो कुछ भी हुआ है इनकी बदौलत हुआ है। पूनम, बहुत शर्मिंदा हूं बेटा मैं। ये मेरे शामियाने में ये क्या हो रहा है बेटा? इतनी अच्छी खासी 15 अगस्त की तैयारी हुई और यहाँ इस कन्नू ने ऐसा खेल रच दिया। देख रही हो ना तुम अपनी आंखों से? आने वाले मेहमानों को अपने पार्टी और दावत से लुभा रही है वो, ताकि तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। कैसे बताऊं बेटा कि मुझे कितना दुख हो रहा है।
घर परिवार अच्छा काम कर रहा है तो उस पर ऐसा है समाज के लिए कुछ ना कुछ पहले बिना दहेज की बेटी की शादी आ गया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब क्या है? जी कब होने वाला है? क्या? जी ध्वजारोहण। सुना है कि आपके घर आस पड़ोस के सभी लोग मिलजुल कर झंडा फहराने वाले हैं। हिंदुस्तानी होना अपने आप में एक गर्व की बात है, लेकिन आज जो आपके घर में होने जा रहा है सीतापुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। Whose idea is this? I mean, घर में ये सब करने का ख्याल कब से आया? जी कौन कर रहा है ये सब? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी ये सब इन्होंने किया है। इन्होंने इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की है और उसी की वजह से ये मुमकिन हो पाया। तो इसका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। ये तो वही मैम है ना जिन्होंने लड़के वालों की दहेज की मांग को ठुकराकर शादी करने से इनकार कर दिया था। जी जी ये वही है। मैम आप क्या हमें बताएंगे कि आपको घर परिवार की बहू बनकर कैसा फील हो रहा है? इस परिवार में कौन आपका आदर्श है? किससे आपको प्रेरणा मिलती है? एक मिनट, ये क्या तरीका है? अरे आप लोग तो सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं उसे, इसे जवाब देने का मौका तो दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। यही कि इस घर में वो कितनी खुश है? बहुत खुश है। 15 अगस्त का उत्सव मनाने का ये ख्याल इनका था। हम सबका ख्याल एक है, भावना एक है, देशभक्ति। इसलिए हमारे पूरे परिवार ने मिलकर इस उत्सव की तैयारी की है। अपने देश और अपनी मातृभूमि का सम्मान रखते हुए मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोगों को हमारी ये तैयारियां अच्छी लगी होगी। पूनम जी आप ठीक है ना? हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक है। अरे बच्चों जी 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 वहाँ जरा मेहमानों का ध्यान रखो। देखता हूँ दीदी। सचिन रिकॉर्डिंग शुरू करो। जरा रुक जाइए, हमारे घर के कुछ सदस्य अभी अंदर ही हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं। चलो तुम भी। दीदी ये क्या कह दिया आपने? सब लोग तो अंदर पार्टी में मगन है, फिर यहाँ क्यों आएंगे? सब आएंगे। रुको। बाहर टीवी चैनल वाले आए हैं। टीवी वाले आए और वो हमारे 15 अगस्त के उत्सव की वीडियो फिल्म बनाने जा रहे हैं और टीवी पर बताने वाले हैं। आप लोग नहीं आएंगे क्या? प्रेस वालों को किसने बुलाया? आकाश तुमने बुलाया क्या? नहीं बाबूजी, वो तो खुद आए हैं। हम सब लोग टीवी में देखेंगे। चलो 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 चलो, पिक्चर बनेगी हमारी। अरे गुप्ता आंटी आप लोग कहाँ चल दिए? खेल नहीं खेलना क्या? इनाम नहीं जीतने? एक मिनट, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। इन सब पर्चियों पर आप लोगों के नाम लिखे हैं, तो खेल शुरू करें। इनाम में लिपस्टिक, घड़ी और पर्स और किसी एक को तो मेकअप का पूरा डब्बा मिलेगा। और बच्चों के लिए स्कूल बैग, पानी का बोतल और टिफिन और ढेर सारे इनाम हैं। चले खेलने। गुप्ता आंटी खेल तो बाद में भी खेला जा सकता है और इसके इनाम भी आपको बाद में मिल जाएंगे। ना ये घर कहीं भागा जा रहा है ना घर वाले। अब भाई वो टीवी वाले जो आए हैं वो तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए आए हैं, फिर वो चले जाएंगे। आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज 15 अगस्त है। अब हम सबको चलकर पहले झंडा फहराना चाहिए। मैं आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए आपको टीवी पर आना है कि नहीं। मैं तो यही चाहूंगा, क्यों पूनम जी?
बिल्कुल सही, क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हमारी देश की आजादी को पूरे 66 साल हो गए हैं और हम सब आज साथ भी है, बच्चे बड़े सब। और पार्टी बाद में मना लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बाहर जाकर राष्ट्रीय गीत गाकर अपने देश को नमस्कार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर 15 अगस्त नहीं होता तो ये पार्टी भी नहीं होती। तो पहले देश का सम्मान, उसके बाद पार्टी। तो चले पहले झंडा फहराते हैं। बहू तुम भी चलो, जय तुम भी आओ। चलिए सब साथ। आप लोग जाइए ना, ये लोग यहीं रहकर पार्टी का मजा लेना चाहते हैं, तो ये यहीं रहेंगे। न जाने कितने लोगों ने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, और यहाँ लोग इनामों में मिलने वाली छोटी छोटी चीजों में खोए हैं। ये है हमारा देश प्रेम। मम्मी, सिनेमा हॉल में तो 15 अगस्त नहीं होता, फिर भी आप खड़े होती हैं। और आज यहाँ 15 अगस्त है, तो आप जनगण मन क्यों नहीं कर रही हैं? चलिए ना मम्मी, क्या सोच रही हैं? मम्मी चलिए, हम भी चलते हैं। मम्मी चलो ना। हाँ हाँ चलते हैं ना, चलो। हमारे स्कूल में भी होता है पापा, हम जाएंगे। हाँ चलेंगे ना बेटा। भाई हम लोग अभी तक यहाँ को खड़े, हम लोग देशभक्त नहीं है क्या? हाँ तो चलिए, आइए। राष्ट्रीय गान होने वाला है। आइए आइए आइए। हम सब लोग झंडा फहराने के लिए तैयार हैं। मैम आप प्लीज झंडा फहराइए ना, देशभक्ति का ये संस्कार आप ही की वजह से संपन्न होने जा रहा है। माफ कीजिएगा, ये हमारी वजह से नहीं, पूरे गर्ग परिवार की वजह से हुआ है। माँ जी, बाबूजी, प्रार्थना, आकाश, मामा, जय भैया और कन्नू भाभी। हमने तो सिर्फ तिरंगा फहराने का इंतजाम किया था, पर मेहमानों की देखभाल, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कन्नू भाभी ने किया है। भाभी आइए ना प्लीज। तो अब झंडा फहराया जाए? जी बिल्कुल, और ये शुभ काम होगा घर के बड़ों के हाथों। माँ जी, बाबूजी, आइए ना प्लीज। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 पूनम जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। जब राष्ट्रगान गाते हैं तो दिल खुद ब खुद इस देश के लिए सम्मान और इस देशवासी होने के गर्व से भर उठता है। वंदे मातरम। ये अपने देश की ही कोई आवाज होती है हमारे अंदर, जो हम ऐसे वक्त बहुत अच्छी तरह सुन पाते हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।